16 साल दिल्ली मीडिया में और 12 साल एनडीटीवी के करियर में मैंने बॉलीवुड के कई एक्टर्स का इंटरव्यू किया, लेकिन ये आज पहला मौका है जब मैं आज एक ऐसे एक्टर का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिसे मैं अपना बच्चा कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरे साथ दीपांशु चैटर्जी है। दीपांशु हमारा एकेडमी जो झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी है रांची में, उसका एक खास होनहार बच्चा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि दीपांशु की आज एक फिल्म आ रही है और इस फिल्म का नाम है 3 अक्टूबर। और हंसने की बात यह है कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 29 मार्च को और दीपांशु ने इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्या है ये फिल्म, किस बारे में है, कितने दिनों में शूट हुई, क्या है बेसिकली ये फिल्म एक्चुअली है मॉलेस्टेशन के ऊपर, जो बोला जाए तो सूडो फेमिनिज्म के ऊपर जो चलता है ना, चीजें चलती है सूडो फेमिनिज्म के ऊपर। आजकल बहुत ये टर्म वायरल हुआ है, बहुत लोग यूज करते हैं सूडो फेमिनिज्म। होता क्या है वो फिल्म में दिखेगा कि सूडो फेमिनिज्म होता क्या है एक्चुअल में, वो पूरी फिल्म उसके ऊपर है। ये पूरी फिल्म शूट हुई है, आप लगभग मान लीजिए 30 डेज, 1 महीना मैक्सिमम कोई भी शूटिंग पीरियड होता है। 30 डेज में शूट हुआ है और मेरा किरदार इसमें है हरी बख्शी का। जोर से बोल बे, सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे एकेडमी से बहुत सारे बच्चे जो हैं आज मुंबई में संघर्षरत हैं, वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अचीवमेंट्स भी मिली है, उनमें से एक तुम भी हो। और ये तुम्हारा अचीवमेंट में मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट लग रहा है, क्योंकि ये एक हिंदी फीचर फिल्म में के पोस्टर में तुम आए हो। सबसे बड़ी बात है तुम्हें पोस्टर में स्थान मिला और इस फिल्म में हितेन तेजवानी, स्नेहा उलाल जैसे सरीके एक्टर्स लोग हैं। तो ये फिल्म तुम्हें मिली कैसे? एक्चुअली ग्रुप में आया था, जैसे हम लोग के ऑडिशन ग्रुप में आते हैं कि ये फिल्म की वो चल रही है, ऑडिशन चल रहा है, इसका ऑडिशन चल रहा है, उसका ऑडिशन चल रहा है। तो एक ऑडिशन आया था, तो एज यूजुअल मैंने ऑडिशन भेजा था। तो वहां से उन लोग को इंट्रो दिया, उसके बाद फिर ऑडिशन के लिए बुलाया था। तो मैं गया, ऑडिशन दिया, तो उनको शायद पसंद आया, अच्छा ऑडिशन लगा उनका, वो स्क्रिप्ट देके उन्होंने करवाया था। उसके बाद मुझे टीम से कॉल किया गया, जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे महाडा में, चारबंगला में। तो उसके बाद फिर वहाँ पे डिस्कशन वगैरह हुए कि ये ऐसा कैरेक्टर है, ये है वो है करके। तो मुझे चेंजेस भी करने बोला गया कि अपने ऊपर तुमको चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक मैं उस टाइम पे, मुझे याद है कि मेरे गाल बहुत फूले हुए थे, बॉडी चबी काइंड ऑफ अजीब सा था वो। तो बोला कि चेंज करना है तुमको। ये गाल कैसे फूल गया था? बहुत ज्यादा खा रहे थे? नहीं सर, वो मैं ज्यादा डाइट उतना फॉलो नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। मैं उतना कर नहीं रहा था, तो उसकी वजह से फिर मुझे बोला गया कि आपके पास 2 महीने हैं, आप 2 महीने में पतले आपको होना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी कोई भी जगह पे ऑब्वियसली मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो लोग ऑप्शन लेके तो चलेंगे ही, मेरे ऊपर अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। उनके पास ऑलरेडी एक और ऑप्शन होगा या 2 ऑप्शन होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बोला गया था, तो मैं 2 महीने था बिना खा के, बिना पिए। मैं लिटरली सुबह से रात तक मैं खाली खाता था, 5 अंडे का भुर्जी खाता था, तेल में तेल डालता था वो गरम पूरा तेल ज्यादा डालता था क्योंकि कुछ खाता नहीं था, तेल में ज्यादा डालता था। उसके ऊपर फिर मिर्ची, प्याज, टमाटर भी नहीं, मिर्ची प्याज डाल के अंडा फोड़ के 5 अंडा का भुर्जी एक बार खाया मैंने 11 बजे। उसके बाद सुबह से लेकर रात तक मैं खाली पानी पी रहा हूँ। माय गॉड, खाली पानी पी रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे रहा था ऑलमोस्ट। मतलब ये बेसिकली पागलपन है, तुम्हारा पागलपन था कि मुझे ये रोल हासिल करना है। हाँ, इस किसी भी हालत में, हाँ, एट एनी कॉस्ट। हाँ। और क्या इम्पोर्टेंस इस कैरेक्टर के फिल्म में? कैरेक्टर है एक एंटेगनिस्ट का है, राइट, ठीक है। और ये बेसिकली ये ऐसा कैरेक्टर है जो तो इसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा, फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर है आई थिंक तुम्हारा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं बॉलीवुड मतलब मुंबई आने के बाद मैं जो फिल्म कर रहा हूँ उस फिल्म में मुझे नेगेटिव से शुरुआत मिल रही है, तो डर नहीं लग रहा था? डर नहीं सर, क्या है कि अभी पहली फिल्म है। अभी ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि आप अगर ये सोच के भी जा रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं नेगेटिव से इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, उससे स्टार्ट नहीं करूंगा, तो ये तो खाली बोलने की बात होती है। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अब जब जाता है तो वो, उसको जब काम एक बार पहली बार मिलता है तो वो आंख बंद करके कर ही लेता है। हाँ। वो उसमें कोई ऐसे, वो बोलते हैं ना, बेगर्स डोंट हैव ऑप्शंस, कांट बी चूजर्स। तो उसकी वजह से मैं क्या चूज करूँ उसमें? एक काम मिला है, अगर उसमें भी चूज करने लग जाऊंगा तो वो गया फिर।
तो तुमने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की? नहीं। तो सबसे पहले हमें एफआईआर दर्ज करवानी होगी। I don't know. I don't want to take this to court. शिवांगी अग्रवाल मॉलेस्टेशन केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया राजदीप शर्मा को। सिर्फ मीडिया वालों के कहने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। तुम्हारा इनके साथ जरूर स्क्रीन शेयर रहा होगा, तो कैसा रहा इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस? हितेन तेजवानी, स्नेहा उलाल। स्क्रीन शेयर रहा मेरा, लेकिन उससे पहले मेरा रहा था कि रीडिंग पे बुलाया था उन लोग ने साथ में। हाँ, साथ में मुझे टीम ने बुलाया था कि रीडिंग है, तो हाँ। रीडिंग में सब लोग के साथ मेरा रीडिंग था। तो पूरे स्क्रिप्ट की रीडिंग हो रही थी, तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर जब आया तो मैंने, जैसे हम लोग का प्ले की रीडिंग होती है, सेम वैसे ही बोला था। तो मैं सबका डायलॉग देख रहा था, उसके बाद मेरा जैसे क्यू मिला मुझे, तो मैंने अपना डायलॉग बोला, और मैंने अपना डायलॉग बोला वैसे ही कैरेक्टर में रह के ही बोला मैंने। तो ओरिजिनली वैसे नहीं बोला। तो पूरा रीडिंग खत्म हुआ, तो रीडिंग खत्म होने के बाद हितेन सर जो है वो आए थे मेरे पास, आगे बोला कि यार मस्त बढ़िया किया है यार, ऐसे हाथ मिला के बहुत अच्छा किया यार तूने, यार क्या है यार, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो फिर माननीय मिश्रा जी ने भी, वो भी आई थी मैम, बोले कि बहुत अच्छा पकड़े हो, बहुत अच्छा पकड़े हो, लहजा जो है बहुत अच्छा। तो मुझे फीडबैक उतना वो पता चल गया कि हाँ चलो, मतलब कुछ ढंग का किया है मैंने। तो उसके बाद शूट में भी हम लोग गए थे, तो शूट में हितेन सर तो वो रीडिंग पे गया था तो चेहरे से पहचान ही गए थे, क्योंकि वो रीडिंग पे भी गया था, उसमें पहचान गए थे। फिर काफी लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली सेट पे भी मुझे बोला कि अच्छा किया है तुमने करके। नहीं, मुझे अभी तुम्हारे इस फिल्म के डायरेक्टर विनीत झा से बात हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ी तारीफ की तुम्हारी। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस फिल्म से तुम्हें आगे बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। और मुझे बड़ी मतलब बधाई दे रहे थे कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे से दीपांशु को ट्रेन किया। देखो, ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन वो एक एक्टर का अपना सेल्फ प्रिपरेशन और वो चीजें भी होती हैं जो आप खुद में अपने आप के अंदर डेवलप करते हो, वो आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। तुम पर मोलेस्टेशन के चार्जेस है। डू यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दैट? तो मुझे कब तक रहना पड़ेगा? हाँ? Come on, we can go faster! Were you in control of your actions then? झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी में लगभग तुमने 4 साल लगातार कंटिन्यूअसली थिएटर किया, और थिएटर किया, और तब तुमको समझ में आया कि यार थिएटर बहुत जरूरी है। उससे पहले तुम उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तुम्हें समझ में भी नहीं आता था क्यों थिएटर करूं, लेकिन तुमने किया, बहुत लगन के साथ किया। मुझे ज्यादा तुम्हारे नाटकों के बारे में बताना चाहूंगा। तुमने फिर लौटाई जिंदगी करी है, तुमने मैं राम मरना चाहता हूँ किया है, तुमने हाल बेहाल घोड़े की नाल किया है, जिसका मंचन अभी फिर से 28 तारीख को हम करने जा रहे हैं पूरे नए बच्चों के साथ। तो उसके बाद तुम्हारा मुझे याद है आजादी के दीवाने किया है तुमने, बहुत सारे अच्छे नाटक किए तुमने। तो जो थिएटर का जो प्रैक्टिस था तुम्हारा, और वो चीजें आज तुम्हें कितनी हिम्मत देता है। और प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए एक जरूरी प्रोसेस होता है कि आप थिएटर से होके रास्ते होके जाएं। तो क्या तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? थिएटर देखिए सर, मैं आपने जैसे बोला कि मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि थिएटर करना चाहिए। उसके बाद तो फिर जैसे जैसे थिएटर करता गया, उसके बाद एक 1.5 साल के बाद मैं आई थिंक मुझे धीरे धीरे पता चला कि थिएटर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला तो वो आपने बोला कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। कॉन्फिडेंस तो है ही है, लेकिन साथ में क्या होता है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स जब आप करते हैं, या आप खुद को सेल्फ रिकॉर्ड करके देख रहे होते हैं कि आपका क्या है, जो JFT में होता है वो कैमरा रिकॉर्ड करके आप देख रहे हैं कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि आपने कर रहे हो उस टाइम पे पता नहीं चलता। तो उसके ऊपर पता चलता है कि आप कितना आउटपुट, आपका कितना वो दिख रहा है पब्लिक के सामने। राइट। तो पब्लिक देखती है, पब्लिक आपको शायद वो प्रेज करती है, कोई नहीं करती है, तो चीजें पता चलती है। हम कितने कैरेक्टर्स में सूटेबल हैं, किसमें हैं, किसमें नहीं है। हाँ, फिर आपको अपने इमोशंस पता चलते हैं कि आपने कौन से लेवल के इमोशंस में कंफर्टेबल हो। बेसिकली क्या होता है कि आप एक्सप्लोर कर पाते हैं खुद को, कि आप कौन से कैरेक्टर में ठीक से कर पाएंगे और कितना कौन से कैरेक्टर में काम करना है, क्या करना है। तो आपको ये सब चीजें, आप अगर फुल फ्लेज थिएटर करेंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली पुराने दिन याद आते हैं दीपांशु? याद आते हैं। मैं याद आता हूँ। ऑब्वियसली आपको तो कॉल करता हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट हादसा था तुम्हारी जिंदगी का, वो था मन मंजरी। नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा गया।
नहीं वो तो है। वो आज के डेट में उसके YouTube पे जो गाने हैं, मन मंजरी एक नागपुरी, मैं आपको बता देता हूँ, नागपुरी फिल्म थी, बनने वाली थी लेकिन बन नहीं पाया, और उसमें वो उसका दीपांशु की पहली फिल्म होती अगर वो फिल्म बन जाती तो, लेकिन उसके 2 गाने आज YouTube पे देखे जा सकते हैं मन मंजरी के नाम से। तोहे मोर पहला है प्यार, तोहे दिल तोहे मोर जहां, मांगो ना मोए रब से तो के ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था तुम्हारे लिए। हाँ, सेट को समझना, एनवायरनमेंट को समझना, बहुत चीजें थी, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप जब एक सेट पे काम कर रहे हो, वो भी एज ए लीड में, तो आपको अंदर क्या चल रहा होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो बोलते हैं। तो वो अब वो आज काम आ रहा है तुम्हारे? वो काम आ रहा है मेरा, और लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मेरे को मस्त एक सीख दे दिया है। एक बहुत अच्छा स्किल है तुम्हारे अंदर, वो है पार्कोर। पार्कोर बहुत कम लोगों को पता भी होगा, पार्कोर मालूम ही नहीं है क्या है पार्कोर, जो जिसमें तुमने खुद को पहले से स्किल किया था और अब जाकर के मुंबई में इस पे काफी कुछ काम किया तुमने। तो पार्कोर एक्चुअली फ्री रनिंग है और कुछ नहीं। फ्री रनिंग मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल को कूद फान के निकल जाइए आप। तो वही है, जैसे यहाँ पे वो पेड़ वगैरह यहाँ पे जो रखे हुए हैं, यहाँ से आप आराम से, पार्कोर वाला बंदा होगा कूद। तो तुम्हें मन कर रहा होगा कूद कर जाए? मैं तो नीचे से निकल जाऊँ, मैं तो सिंपल वे दूंगा। मैं पार्कोर वाले बंदे की बात। तो वो लोग ऐसे होते हैं। तो वो एक अकेला एकमात्र स्पोर्ट है जो मुझे पसंद है काफी। तो एक्चुअली 2016 में मैंने ये चीज मेरे से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो थोड़ा बहुत किया था लेकिन प्रैक्टिस नहीं था। तो मैं खोज ही रहा था कहाँ पे होगा क्या होगा। तो बॉम्बे में आके मुझे पता चला कि एक जगह है, मुंबई मूवमेंट एकेडमी करके। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया, 1-1.5 साल किया। उसके बाद 1-1.5 साल करने के बाद फिर एज अ कोच मुझे वहां पे अभी अपॉइंट किया गया। अभी तो खैर वो ट्रेनिंग चल रहा है, अभी ट्रेनिंग के बाद फिर मैं एज अ कोच अपॉइंट हो जाऊंगा वहां पे। इसका प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, लाइक क्या स्कोप है इसका पार्कोर का? हाँ, मतलब लाइक इससे अगर हम इसमें स्किल होते हैं तो एक्चुअली क्या है सर कि पार्कोर बहुत नीश चीज है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है यहाँ पे, और कोई सिखाता नहीं है जल्दी पार्कोर। तो जहाँ पे सिखाते हैं ना लोग, तो वहाँ पे आप अपना फिलहाल के लिए आप मार्केट बिठा सकते हैं। राइट। तो आप अपना कोचिंग आप फिल्मों में भी इसका कोई स्कोप? हाँ, फिल्मों में स्कोप है ना। आप एक्शन सीक्वेंस में आपका स्कोप है, क्योंकि पार्कोर देखिए ऑनेस्टली मैंने एक चीज नोटिस की है, कितना सच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड में पार्कोर सीक्वेंस अब जाके थोड़ा बहुत ऐड होता है, वो भी बहुत छोटा सा, कोई एडवर्टाइजमेंट में कोई यूज करते हैं, वो भी बहुत छोटा सा। इतना फ्लरिश नहीं हुआ है ये स्पोर्ट कि लोग इसको यूज करें जितना मार्शल आर्ट हुआ है। आपने देखा होगा टाइगर श्रॉफ के आने के बाद या अक्षय कुमार के आने के बाद लोग मार्शल आर्ट के पीछे भागते हैं करने के, सब मार्शल आर्ट जा रहे हैं, मार्शल आर्ट। तो पार्कोर उतना आया नहीं है। तो ये क्या है कि पार्कोर एक बहुत नीश स्पोर्ट है। तो आप अगर उसको करोगे, अगर बाई चांस वो हिट हो जाता है, फिर वो चर्चे में आएगा, फिर वो सारे लोग उसके पीछे जाएंगे पार्कोर में। तो आप जब तक नीश है, आप तब तक उस पर काम कर लो, अपना मार्केट बिठा लो। आप मार्केट बिठा लोगे, आपको यहाँ पे भी आपका फोटे हो जाएगा, आपको एक अलग पर्सनैलिटी बना। और फिटनेस अलग, फिटनेस बहुत सॉलिड है उसमें। मतलब मेरे फिटनेस की अगर मैं बात करूँ पर्सनल, तो मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, मेरे मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं पहले से। पहले वीक थे, मेरे ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गई है, मेरा स्टैमिना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो और एक बार पार्कोर करते तुमने नाक भी तोड़वाया अपने। एक बार नाक तोड़ा है सर। ठीक है, हड्डी तो टूटती है, वो तो हर चीज में टूटती है। दीपांशु, एज एन एक्टर, जो एस्पिरेंट एक्टर्स हैं झारखंड के, जो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए, पहचान बनाए, उनके लिए क्या तुम्हारा संदेश होगा? तुम क्या कहोगे, किस तरह से खुद को तैयार करें, क्या चाहोगे बोलना उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाइए, आप अपने एक्टिंग स्किल पे काम कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आप अगर एक्टिंग स्किल पे काम करेंगे तो आपके लिए वो उससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टली वो सबसे बड़ा आपका मेरिट होगा। सेकंड चीज़ ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि भीड़ से आपको क्या अलग बनाता है। मतलब जनरली चीज़ें होती है, जैसे मैं पार्कोर का एग्जांपल अगर ले रहा हूँ, तो पार्कोर मेरे को थोड़ा सा अलग बना देगा।
प्लस आप ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने अपने फिजिक पे काम कीजिए, अपने लुक पे काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका सबसे बड़ा एसेट है आपका लुक। तो इन सब पे काम कीजिए। और सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने एक्टिंग पे काम कीजिए, बहुत अच्छे से फाइन कर लीजिए, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई भी रोल आपको दे दे, कोई भी कैरेक्टर आपको दे दे, तो एक बार के लिए ऐसा सोचना ना पड़े कि हाँ ठीक है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या। हम उम्मीद करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग ये फिल्म जो कि 29 मार्च को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है 3 अक्टूबर, इस फिल्म में बहुत ही सरीखे एक्टर्स हैं, जैसे कि हितेन तेजवानी, स्नेहा उलाल को हम लोग ऐश्वर्या लुकलाइक के रूप में जानते थे, और वो इस फिल्म में आ रही है, काम भी करने का मौका मिला होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब देखिए और दीपांशु से इंस्पायर होकर के इसको हम प्रार्थना करेंगे, इसके लिए विश करेंगे कि दीपांशु और आगे जाए और इसी तरह से इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए। जोर से बोल बे, सुनाई नहीं दे रहा है।